अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबा दें। आज की हमारी जो वीडियो है वो टेबल्स पे बनी है। HTML में जो टेबल्स यूज़ होते हैं या टेबल कैसे बनते हैं उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबलाइम को ओपन कर लें। इसको सेव एज कर लेते हैं। table.html के नाम से सेव कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टाइटल, टेबल और बॉडी के अंदर आ जाते हैं। टेबल हमेशा भी जब भी बनता है टेबल, वो टेबल का टैग यूज़ करके बनता है। ये जो एलिमेंट टेबल का है तो इसके ज़रिए आप किसी भी HTML के पेज में आप एक टेबल बना सकते हैं। टेबल में हमारे पास टेबल रो होती है, टेबल डेटा होता है, टेबल हेड होता है। हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फर्दर और चीज़ें भी इसमें ऐड होती हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है। सबसे पहले tr आप एक रो डिफाइन करते हो और इस रो के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ डेटा लिखना चाहता हूँ तो वो td के नाम से होगा। जैसे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथमेटिक्स का एक टेबल बना देता हूँ तो कोई वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल या 15 हो गई, td 20, td 30। तो कंट्रोल एस इसको सेव करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह कोई रो बन के आती है टेबल में और किस तरह उसमें वैल्यूज़ आती हैं। तो ये हमारे पास वेब पेज आ गया बन के। तो ये देखें हमारे पास 15, 20 और 30 ये एक रो में आया क्योंकि हमने ऊपर tr का जो टैग लिखा है यहाँ पे। तो ये tr का टैग इसलिए यूज़ होता है कि इस रो के अंदर टेबल डेटा के ज़रिए आप ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल देते हैं। जिस तरह td 15 टेबल डेटा td। tr का मतलब होता है टेबल रो और td का मतलब होता है टेबल डेटा। उस रो के अंदर जो डेटा है वो 15, 20, 30 है। चलें एक और रो बना देते हैं। मैं tr के टैग यूज़ करते हुए एक रो बना देता हूँ और उसमें td का टैग लगाते हुए कुछ वैल्यूज़ और ऐड कर लेता हूँ। अब मैं ऐड कर लेता हूँ वैल्यूज़ 40, 50, 60। तो इसको सेव करके देखते हैं किस तरह आता है। ये देखें अब हमारे पास दूसरी रो बन के आ गई है। 40, 50, 60 उसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। चलें एक और रो बना के देख लेते हैं। tr का टैग हमेशा यूज़ होगा रो बनाने के लिए और उसको आप क्लोजिंग ब्रैकेट में इस तरह क्लोज भी करेंगे और उसके अंदर td और 3 वैल्यू डालनी है तो इसलिए मैं 3 टेबल डेटा के टैग यूज़ कर रहा हूँ। ये अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे देता हूँ 70, 80 और 90। यहाँ पे मैं 15 को 10 कर लेता हूँ तो एक जैसी वैल्यू आ जाएंगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें हमारे पास एक टेबल जिस तरह होता है उस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया और उसमें वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये देखें आप, ये ऊपर
10, 20, 30 ये एक रो है, 40, 50, 60 ये सेकंड रो है, और 70, 80, 90 ये हमारे पास थर्ड रो है। तो इस इंस्टेंट टैग को यूज़ करते हुए आप कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हो, कोई भी वैल्यूज़ बना सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत ख़ास टेबल हेड का एक टैग यूज़ होता है। तो चलें इसको रिमूव कर लेते हैं और एक और टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि ये टेबल और ये क्लोजिंग टेबल, हमेशा जो भी टेबल बनेगा इन दोनों एलिमेंट्स के टैग्स के अंदर ही बनेगा। चले मैं एक TR एक रो बना देता हूँ और उसके अंदर मैं टेबल हेडिंग एक हेड दे देता हूँ। टेबल हेड का मतलब है कि जो ऊपर हेड में कोई भी वैल्यू आती है वो, अभी मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है तो आगे देखते हैं। टेबल हेड ये, अब इसमें मैं वैल्यू देता हूँ स्कोप एक कॉलम, क्योंकि हम ये वैल्यू जो आप देने वाले हैं वो कॉलम में देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉलम में सैटरडे। इसके अलावा एक तीसरा टेबल हेड बना देता हूँ, पहले को मैंने खाली छोड़ दिया और दूसरे में मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ स्कोप ये कॉलम, क्योंकि ये वैल्यू भी कॉलम में आएगी, और इसको मैं कर देता हूँ संडे और मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारे पास वैल्यू आएंगी। तो ये देखें पहली वैल्यू खाली आई है, फिर उसके बाद सैटरडे और फिर संडे, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद मैं एक और रो लेता हूँ TR की और उसमें मैं वैल्यू देता हूँ टेबल हेड के ज़रिए TH। स्कोप में रख लेता हूँ रो का, क्योंकि अब मैं रो में वैल्यू देने जा रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि टिकट सोल्ड। और इसमें मैं दो वैल्यू दे देता हूँ। तो वैल्यू देने के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे टैग TD का, कि इस लाइन में हमारे पास क्या क्या वैल्यू हैं। अब आप समझने की कोशिश करें कि मैंने रो में दूसरा नाम क्या दे दिया है, टिकट सोल्ड का। पहले मैंने कॉलम में COL कॉलम ROW रो। तो टेबल डेटा में मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 120 और 150, कि हमारे पास इस डेटा के मदद से जो टिकट सोल्ड हुए हैं 120 और 150 हैं। इसको सेव कर लेता हूँ मैं और रिन्यू कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक रो बन के आ गई, जिसमें रो की हेडिंग हमारे पास है टिकट सोल्ड, और सैटरडे को जो सोल्ड हुए हैं 120 और संडे का जो सोल्ड हुए हैं वो हैं 150। चलें आगे जाते हैं और एक और रो बनाते हैं। TR का टैग यूज़ करते हुए एक और रो बन गई हमारे पास। टेबल हेड स्कोप इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास रो में होगा, और यहाँ पे टोटल सेल्स, ये हमारे पास टोटल सेल्स बन गई। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास सेल कितनी बनी है। तो सेल के लिए आप टेबल में जो डेटा डालोगे हमेशा किस टैग में डालेंगे, TD में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 120 जो टिकट सोल्ड हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी हमारे पास वैल्यू आ गई है $600, और 150 की जो
वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है फॉर एग्जांपल $700। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक और रो बन के आ गई जिसमें हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल सेल्स। सैटरडे को जो 120 टिकट्स बिके थे वो $600 के थे और संडे को जो बिके 150 वो $700 के थे। तो इस तरह देखें आप एक टेबल आप बना सकते हो, कोई भी किसी किस्म का भी टेबल आप इन टैग्स को यूज़ करते हुए बना सकते हो। देखें पहले सबसे पहले मैंने ये TH का टैग खाली छोड़ा था और खाली की वजह से क्योंकि मैंने एक स्पेस आगे जाके वैल्यू बनानी थी, क्योंकि नीचे भी वो है हमारे पास टिकट सोल्ड और टोटल सेल इस तरह का स्ट्रक्चर था, तो ऊपर वाली वैल्यू खाली छोड़ दी जो यहाँ पे आनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने आगे तो वैल्यू जो टेबल हेड में दी वो सैटरडे और संडे दी, ये कॉलम में दी थी, और उसके नीचे जो वैल्यू दी है मैंने वो टिकट सोल्ड और टोटल सेल्स ये रो में दिए। कोड आप देख सकते हैं, ये दो वैल्यू जो ऊपर थे ये कॉलम में है और बहुत आसान इसका कोड है। टेबल हेड स्कोप इक्वल टू कॉलम और आगे जो वैल्यू टेबल हेड स्कोप इक्वल टू रो और आगे वैल्यू।